किसान साथियों, आज जो वीडियो हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, इसका मुख्य पर्पज जो हमारा ये है कि सर्दी के मौसम में जो भी माइक्रोज के कल्चर, जो भी बैक्टीरिया के या जो भी फंगस के कल्चर आप बनाते हैं, उनको बनाने में किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि पिछले 7-8 दिन से लगातार शिकायतें हमें मिल रही हैं और काफी किसान साथी कल्चर बनाने के लिए छोड़ते हैं और 2 या 3 दिन के बाद उसको ड्रम को खाली कर देते हैं। उनके दिमाग में ये रहता है कि हमारा कल्चर खराब हो गया, अब ये नया लेना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। तो उन चीजों, जो भी भ्रांतियां आपके दिमाग में थी, जो भी इस तरह की समस्याएं अगर आपको आ रही थी, तो उसके ऊपर आज विशेष करके ये वीडियो आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं। वीडियो को पूरा ध्यान से आप सुने और एक एक चीज को नोट करें, ताकि इस मौसम में भी आप आसानी से अपने जितने भी बैक्टीरिया के कल्चर हैं, जितने भी फंगस के कल्चर हैं, उनको आप सही ढंग से आप तैयार कर पाएं। और इस समय, इस मौसम में कितने दिन में कल्चर बन के तैयार होगा, ये भी हम आप लोगों के बीच में चर्चाएं करेंगे। और उसमें कुछ चीजों का ध्यान आपको रखना है, वो भी आज हम इस वीडियो में साथियों आप लोगों के बीच में बताएंगे। किसान साथियों नमस्कार, मैं अमित महिला यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को अवश्य दबा लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन साथियों आपको प्राप्त हो सके। साथियों, आपको विदित है कि अब जो तापमान है वो हमारा 4 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 5 डिग्री के आसपास चल रहा है और कहीं कहीं जो है तापमान माइनस में भी जा चुका है। जैसे हमारे काफी राजस्थान की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, शिमला की बात करें, वहां पर टेम्परेचर जो है वो माइनस अब चल रहा है, मुख्य रूप से देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में। और एक वीडियो और भी हम आप लोगों के बीच में लाएंगे, पाले से बचने के लिए बहुत शानदार वीडियो लेके आएंगे साथियों, उसमें भी आपको काफी अच्छा फायदा होगा। तो ये समस्याएं अगर आपके सामने आ रही हैं, क्योंकि पहले जैसे गर्मी के मौसम में आप कल्चर तैयार करते थे तो एक छांव में रख के उसको आसानी से बना लेते थे, कोई समस्या नहीं थी। अब छांव में भी आप अगर बनाते हैं तो उसमें भी समय लग रहा है। आप देख रहे हैं कि 2-2, 3-3 दिन से उसमें ना कोई झाग बन रहा है, ना कोई एक्टिविटीज उसमें हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी आज हम आप लोगों के बीच में चर्चाएं करेंगे। किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, ये भी आज हम आपको बताएंगे। जैसा कि साथियों, पहले गर्मी के मौसम में जो आपका कल्चर था, वो वाटर कूलर, मोटर, अगर एयर पंप आप इत्यादि लगाते थे, 3 से 4 दिन में आपका कल्चर बन के तैयार हो जाता था। और अगर आप हाथ से हिलाते थे तो वो 6 से 7 दिन में बन जाता था। लेकिन अब जो है स्थिति उससे बिल्कुल विपरीत है। चाहे आप OWDC बनाएं, चाहे NPK बनाएं, चाहे ट्राइको बनाएं, चाहे वाम बनाएं, चाहे इकोफंगी आप बनाएं, चाहे NWDC आप तैयार करें, चाहे आप कचरा मित्र आप तैयार करें, चाहे श्रिम्प कल्चर आप बनाएं, जो भी आपके कल्चर हैं, केवल टू केवल जो हमारा पेडी स्पेशल है, यूप्रो को छोड़ के, गाढ़े गोमूत्र को छोड़ के, जितने भी कल्चर आप मल्टीप्लाई करेंगे, उस कल्चर में जो पहले 4 से 5 दिन का जो समय लगता था साथियों, अब वो समय 10 से 12 दिन और 14 से 15 दिन का भी हो चुका है साथियों। अगर आप हाथ से हिलाते हैं, डंडे से अगर आप हिलाएंगे, तो 13 से 14 दिन में जो है इस मौसम में, विशेष करके जनवरी माह में, आपका कल्चर बन के तैयार होगा। तो उसमें घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। वो जो गर्मी के टाइम में जो कल्चर आप बनाते थे, उसमें 12 घंटे के बाद उसमें फोग आना स्टार्ट हो जाता था, हल्की एक्टिविटीज उसमें जो है शुरुआत हो जाती थी। लेकिन अब वो स्थिति 48 घंटे के बाद बनेगी। काफी जगह आपने देखा भी होगा, आप खुद भी समम बना रहे होंगे। अगर 4 दीवारी के अंदर आपका कल्चर है तो वो थोड़ा सा 10 दिन में या 9 से 10 दिन में जो है साथियों तैयार हो जाएगा। उसमें अगर आपने एयर पंप लगा रखा है, फिर भी जो है 8 दिन का समय तो साथियों लगे ही लगेगा, अगर सही ढंग से उस कल्चर का बेनिफिट्स आपको उठाना है। तो यह नहीं है कि आपने कोई भी कल्चर बनाने के लिए छोड़ा और उसको 7 से 10 दिन में आप यूज कर लें, ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना। 12 से 13 दिन के बाद ही उन सभी कल्चर का उपयोग आपको अपनी खेती में लाना है। चाहे उसका फोलियर स्प्रे आप करें, चाहे उसको आप पानी के साथ आपको चलाना हो। अब सबसे बड़ी बात क्या है साथियों, अगर जब कल्चर आप बनाते हैं उस समय विशेष करके थोड़ा सी सावधानी आप अगर बरत लेते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगी। थोड़ी सी सावधानी का मतलब मेरा यहां पर यह है कि जब भी कल्चर बनाए, नया कल्चर आप तैयार करें, उस समय ताजा पानी, बोरवेल का, नलकूप का ताजा पानी लें, जिसका तापमान जो है वो बिल्कुल सही होता है, उपयुक्त होता है। अगर हो सके तो नाले का, तालाब का और जो भी हमारे नहर का पानी है उसको लेने से बचें।
अगर विशेष परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि आपके पास ट्यूबवेल का पानी नहीं है या नाले का पानी आप ले रहे हैं या नहर का पानी आप ले रहे हैं, तो वो जो जिस ड्रम में आप बनाने के लिए छोड़ते हैं साथियों, जिस ड्रम में उस कल्चर को आप तैयार करते हैं, उसकी चारों तरफ जो है उसको किसी जूट, बोरी इत्यादि से जो है, किसी तिरपाल इत्यादि से जो है, या फसल के अवशेष उसकी चारों तरफ लगा सकते हैं, ताकि वो कल्चर आपका सही ढंग से और जल्दी साथियों तैयार हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात साथियों यहां ये है, जो किसान साथी मिट्टी में गड्ढा खोद के जो कल्चर बना रहे हैं उनमें ये समस्याएं बिल्कुल नहीं आएंगी, क्योंकि वो कल्चर जो है वो उसी अनुरूप बनेगा जो पहले बन रहा था। क्योंकि जो मिट्टी का जो टेम्परेचर है वो उसका इश्यू अलग है साथियों, वो ड्रम के मुकाबले कल्चर आपका जल्दी तैयार होगा, चाहे उसमें आप वाटर कूलर मोटर लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। लेकिन ड्रम के अंदर अगर आप कल्चर बना रहे हैं तो उसमें तैयार होने में साथियों समय लगेगा। अगला, जो कचरा मित्र से आप डिकम्पोजिंग करते हैं या वेस्ट डिकम्पोजर से, वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से आप कोई भी वेस्ट को डिकम्पोज अगर आप करने का काम कर रहे हैं, तो उसमें भी साथियों पहले 15 से 20 दिन का समय लग रहा था, अब 30 से 35 दिन का समय भी साथियों उसमें लग सकता है। घबराने की उसमें कोई भी आवश्यकता नहीं है। इतना ध्यान आप रखें, जब भी उसको आप अप्लाई करते हैं उस समय वार्म कल्चर जो है उसमें आप अवश्य मिला लें। चाहे कैसा भी कल्चर आप यूज करते हो, वार्म माइक्रोराइजा जो है वो अवश्य डाल दें। उससे क्या है कि जो भी आपके माइक्रो जो भी बैक्टीरिया हैं वो थोड़ा सा कार्य करने की जो अक्षमता है उनकी वो बढ़ जाएगी, यानी थोड़ा सा जल्दी करना स्टार्ट करेंगे। वार्म का उसके अंदर बहुत अधिक महत्व साथियों है। तो आज का हमारा यही विषय था। सबसे बड़ा निष्कर्ष की बात यहाँ ये है कि जो भी कल्चर आप बनाएं तो स्टार्टिंग के समय जो पानी आप लेते हैं वो बोरवेल नलकूप का पानी आप लें, या वो भी आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो बोरी, जूट इत्यादि का कोई भी तिरपाल इत्यादि ड्रम के चारों तरफ मदर कल्चर जो भी आप बना रहे हैं उसके चारों तरफ आप लगाने का काम साथियों करें। बोरी, जूट, तिरपाल इत्यादि अगर आपको नहीं मिलता है तो फसल के अवशेष का सहारा भी साथियों यहां पर आप ले सकते हैं, और ओपनली उसको आपको बनाना है ताकि दिन की धूप उसमें लग सके, उससे कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। ये नहीं है कि 3 दिन के दौरान भी उसमें झाग नहीं बना या वो तैयार नहीं हुआ तो आप उसको उंडेल दें, ऐसा ना करें। ये भी नहीं है कि वो 48 घंटे के बाद भी उसमें फोग नहीं बन रहा है, कोई एक्टिविटीज कम हो रही है तो आप नया कल्चर बनाएं, नया ऑर्डर आप करें, ऐसा भी साथियों आपको नहीं करना है। थोड़ा सा वेट आप कर लें, वो जल्दी आपका कल्चर साथियों तैयार होगा। आपका जैसा भी सुझाव हो वीडियो में कमेंट करके अवश्य बताने का कष्ट करें, ताकि आने वाले समय में नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ जो है आप लोगों के बीच में हाजिर हो सके। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।